हेलो डेवलपर। सो आज हम लोग देखेंगे इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन को, सर्चिंग, लीनियर सर्च वर्सेस बाइनरी सर्च। सो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्चिंग क्या होता है, सॉर्टिंग क्या होता है, कि उसको कैसे प्रोग्राम करते हैं। आप दिखाई लाइव प्रोग्रामिंग भी आपको करके दिखाने को बोलता है। तो फिर आप वो कैसे कर सकते हैं ये आज सीखते हैं, ठीक है। तो फिर आज का जो थ्योरेटिकल इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर है, जो भी है, आपसे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो सारा नोट्स आपको क्या है कि यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा आपका वो थ्योरेटिकल। आज हम लोग सीखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये काम करता है। पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर सर्च से, ठीक है। तो लीनियर सर्च क्या है? जैसे कोई आपके पास एरे है, ओके। कोई एरे है, उसके अंदर वैल्यू कुछ भी है, मान लीजिए 2 4 5 3 2, कुछ भी, एनीथिंग। तो फिर अगर आपसे पूछा कोई कि ये बताओ इसमें 42 का है, तो आप क्या कीजिएगा? पहले सोचिए कि क्या दिमाग से कैसे करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग करेंगे। तो दिमाग से कैसे करेंगे? पहले हम इसको चेक करेंगे, सही 2 को, कि ये है नहीं है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे 4 है नहीं है। फिर देखेंगे 52 है नहीं है। तो क्या 42 है? हाँ है, मिल गया। तो इसको हम क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे, यही है 42 है। तो फिर अब हम चलिए इसको प्रोग्रामिंग से करके देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो यही है लीनियर सर्च। सीक्वेंशियली सर्च करते जाइए, अगर मिल गया वो वैल्यू तो रिटर्न कर दीजिए, नहीं है तो आगे बढ़ते जाइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए एक फंक्शन बनाते हैं पहले। फंक्शन लीनियर सर्च, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लीनियर सर्च देंगे, ठीक है। ये फंक्शन बन गया। हम इस फंक्शन को क्या करेंगे? कॉल करेंगे। कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा जब तक आप उसको कॉल नहीं कीजिएगा। तो हम इस फंक्शन को क्या करेंगे? कॉल करेंगे। अब फंक्शन को बताना है कि करना क्या भाई इस फंक्शन के साथ, वो बना तो दिए हैं। तो इस फंक्शन के साथ करना क्या है? इस एरे में, ठीक है, इस एरे में ये स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे तो भी काम करेगा, ठीक है। इस एरे में हमको क्या ढूंढना है? तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं, टारगेट। क्या ढूंढना है? चलिए 464 सजेस्ट कर रहा है तो इसी को हम लेते हैं। तो इस एरे में हमको क्या ढूंढना है? 464 ढूंढना है। चलिए, तो फंक्शन को पास करना पड़ेगा ना। क्या करना है? इस एरे में हमको ढूंढना है टारगेट को। चलिए ठीक है, अब यहाँ पास किए हैं तो यहाँ से रिसीव भी करना होगा फिर। तो हम चलिए रिसीव करते हैं, रिसीव कर लिए। अब चलिए इसको क्या करना है? एरे में ढूंढना है। तो पहले हम क्या किए थे? चेक किए थे कि ये है क्या नहीं है, ये है क्या नहीं है, ये है क्या नहीं है। तो ये है, हाँ है। तो फिर ऐसे ही करते करते आगे बढ़ते चले गए। तो स्टार्ट कहाँ से किए थे? एरे में जब भी स्टार्ट होता है तो 0 से होता है, ना कि 1 से होता है। तो ये 0 इंडेक्स है, तो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, ऐसा होता है। तो फिर हम चलिए स्टार्ट करते हैं 0 इंडेक्स से। तो लेट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद फिर आई कहाँ तक करना है? मान लीजिए जो सर्च करना है वो तो लास्ट में भी हो सकता है ना, 24 सर्च करने दीजिए। तो हमको स्टार्टिंग से एंड तक सर्च करना है। एंड कहाँ है? एरे का लेंथ है, तो एरे का लेंथ तक सर्च करना है, ठीक है। एरे डॉट लेंथ, यहाँ तक सर्च करना है। हाँ, फिर अगर नहीं मिला तो यहाँ 0 से स्टार्ट किए हैं यहाँ तक, ठीक है। तो उसको ये नहीं मिला तो ये, तो क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। फिर ये नहीं मिला तो आगे बढ़ेंगे, ये नहीं मिला तो आगे बढ़ेंगे, तो मिल गया तो रिटर्न करेंगे। तो क्या है? आगे बढ़ेंगे, आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे? ये लूप चला दिए हम, और फिर क्या बोले थे? आगे बढ़ेंगे। अगर मिल गया तो उसको रिटर्न करेंगे, ठीक है। इफ़ एरे ऑफ आई इज इक्वल टू टारगेट। एरे ऑफ आई क्या होता है? एरे ऑफ 0, एरे ऑफ आई क्या इंडेक्स हो। एरे ऑफ 0 क्या हो गया? 2, एरे ऑफ 1 क्या हो गया? 4, एरे ऑफ 2 क्या हो गया? 52, ऐसा करके। तो एरे ऑफ आई जहाँ भी, जिस इंडेक्स पे भी अगर मिलेगा उसका वैल्यू बराबर होगा तो हम उसको रिटर्न कर देंगे कंसोल कि हाँ, ठीक है। रिटर्न कर देंगे कि भाई इस इंडेक्स पे आपका ये एलिमेंट है, ठीक है। रिटर्न कर दिए। और अगर नहीं मिला तो ये भी तो हो सकता है ना कि आपसे ये पूछ दिया कि ऐसा वैल्यू पूछ दिया जो इस एरे में है ही नहीं,
तो उसमें आप ये रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न -1 कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप कुछ भी कंसोल ही कर दीजिए कि नहीं है भाई, वो वैल्यू ही नहीं है, कंसोल कर दीजिए आपकी एलिमेंट नॉट फाउंड करके, हाँ, एलिमेंट नॉट फाउंड नहीं है करके, हो गया। आइए इसको पहले फॉर्मेट कर लेते हैं। तो क्या किए, एक एरे लिए, टारगेट लिए, ये ढूंढना है, फिर वो फंक्शन बनाए, उस फंक्शन में हम लूप चलाए यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ भी वैल्यू मिल गया है हम उस इंडेक्स को रिटर्न कर दिया, नहीं है तो फिर नहीं किए। तो देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। चलिए रिफ्रेश करते हैं इसको। एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 4, क्या सर्च किए थे, 464, तो इंडेक्स क्या 4 पे है, वो 0 1 2 3 4, हाँ, तो 4th इंडेक्स पे 464 है। टारगेट चेंज करके देखते हैं, हम सर्च करना चाहते हैं 52। चलिए सेव किए, रीलोड करते हैं। हाँ, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 2, तो ये काम कर रहा है। क्या सेकेंड पे 0 1 2, सेकेंड इंडेक्स पे 52 है, तो ये परफेक्ट काम कर रहा है। तो यही है लीनियर सर्च। अब हम लोग चेक करेंगे क्या, बाइनरी सर्च। इसको कमेंट आउट कर देते हैं ताकि आपको ये कोड मिल जाए वापस से, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अब करते हैं हम बाइनरी सर्च के साथ स्टार्ट। चलो, बाइनरी सर्च क्या होता है, तो पहले इसको हम समझेंगे फिर कोड करेंगे। तो लेट कोई भी एरे एक है, ठीक है, वो एरे है, मान लीजिए आपके पास सेम एरे, चलिए ठीक है सेम एरे ले लेते हैं, नहीं सेम एरे तो ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन बाइनरी सर्च में क्या है ना, आपको ना एरे जो प्रोवाइड कर रहा है वो सॉर्टेड होना चाहिए, ये नहीं कि अनसॉर्टेड एरे के साथ बाइनरी सर्च काम नहीं करेगा। उसके साथ बेटर वे है लीनियर सर्च के साथ ही सर्च किया जाएगा, अगर एरे अनसॉर्टेड है तो, ठीक है। ये सॉर्टेड वे में एरे है तो फिर आप बाइनरी सर्च आप यूज़ कीजिए, ठीक है। तो फिर 2 4 6 8 9 12 कुछ भी 15 16 ऐसे करके कुछ भी, कितना भी, जैसे हम तो एग्जांपल ले रहे हैं ना, ये कम वैल्यू का, ठीक है, कम एलिमेंट का। हो सकता है इस एरे में बहुत सारा एलिमेंट हो, जैसे 1000, नंबर ऑफ थाउजेंड्स, और फिर उसके बाद फिर लाख, बहुत सारा हो सकता है। तो अभी तो आप मैनुअली सर्च करके बता दे रहे हैं कि 12 तो इस इंडेक्स पे है, तो नहीं, उसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना होगा। तो फिर देखते हैं कैसे काम करता है ये बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च क्या करता है ना, चलिए और छोटा करते हैं इसको, तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए 5 का लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर अभी हमको सर्च करना है, मान लीजिए क्या 8, कि 8 कहाँ पे है, टारगेट क्या है अपना, टारगेट हो गया हम लोग का 8, कि 8 सर्च करना है। तो 8 कहाँ पे है, कैसे पता चलेगा, तो इसमें क्या होता है ना, इसका पहले मिड पॉइंट ढूंढा जाता है कि मिड पॉइंट कहाँ है। जैसे इसका ये कितने का है, 2 किस इंडेक्स पे है, 2 है 0 इंडेक्स पे, ठीक है। उसके बाद फिर 4 किस इंडेक्स पे है, उल्टा लिख देते हैं, चलिए 0 इंडेक्स पे क्या है, 2 है, 1 इंडेक्स पे क्या है, 4 है, ठीक है। तो 2 इंडेक्स पे क्या है, 6 है, 3rd इंडेक्स पे क्या है, 8 है, 4th इंडेक्स पे क्या है, 4th इंडेक्स पे है 9, ठीक है, 4th इंडेक्स पे है 9। तो चलिए अभी सोचते हैं कि कैसे, तो फिर अभी ये कैसे काम करता है ये ना मिड पॉइंट ढूंढता है कि मिड पॉइंट कहाँ है। तो इसका मिड पॉइंट कैसे होगा, 0 से, ये कितना इंडेक्स है, 4 इंडेक्स है ना, तो इसका मिड पॉइंट होगा 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या है 2, ठीक है। कितना आ रहा है 2, तो इसका मिड पॉइंट हो गया 2, तो 0 1 2, 2 पे क्या है 6, मिड पॉइंट क्या हो गया 6, ठीक है। तो अभी ये चेक करेगा कि जो टारगेट वैल्यू 8 है, ठीक है, जो टारगेट वैल्यू 8 है, क्या मिड पॉइंट पे आ रहा है। जैसे मिड पॉइंट पे तो 6 आ रहा है, टारगेट वैल्यू 8 है, तो नहीं, मिड पॉइंट पे नहीं आ रहा है। तो क्या टारगेट वैल्यू इससे बड़ा है या छोटा है, तो बड़ा है, तो ये तो सॉर्टेड फॉर्मेट में है ना, तो फिर सॉर्टेड में है तो इसके राइट साइड में ही रहेगा, बड़ा है तो राइट साइड में ही रहेगा ना, छोटा रहता तो हम इधर सर्च करते, बड़ा है तो इधर सर्च करेंगे। तो अभी चेक करेंगे
इस साइड में, तो अब इधर वाले को इग्नोर करेंगे, 2 4 जितना भी इधर लेफ्ट साइड में रहेगा सबको इग्नोर करेंगे अब। तो अब चेक करेंगे हम यहाँ से, तो अब स्टार्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, जैसे 2 से 6 तक तो अब हम चेक कर ही लिए, यहाँ तक आपको वैल्यू नहीं मिला है, तो अब स्टार्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, उसके आगे वाला, ठीक है। तो मिड जो था उससे +1 कर देंगे तो अब हो जाएगा स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट तो एंड ही रहेगा, लास्ट ही है, ठीक है। तो फिर अभी हम चेक करेंगे क्या, अभी स्टार्ट पॉइंट क्या हो गया, 8 किस इंडेक्स पे है, 3rd पे, ठीक है। उसके बाद फिर एंड पॉइंट क्या है, 9 किस इंडेक्स पे है, 4th पे, ठीक है। तो अभी मिड पॉइंट क्या हो गया, 3, 3rd पे क्या है, 8 है, 0 1 2 3, 3rd पे 8 है, तो क्या ये मिड पॉइंट टारगेट वैल्यू है, अरे हाँ ये तो है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये तो मिल गया। तो ऐसे ही अगर लेफ़्ट होता तो लेफ़्ट साइड में जाते, ठीक है, देखिए। और लेकिन ये भी है कि अगर मान लीजिए एक और वैल्यू होता, ठीक है, तो फिर जैसे कि 0 + 5 एक और वैल्यू होता 10, ठीक है, 10, तो फिर 0 1 2 3 4 5 5 हो जाता आपका 10, 5 हो जाता 10। तो फिर इसका मिड पॉइंट कैसे निकलता है, 0 + 5, 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसका तो 2.5 आ रहा है ना इसका, देखिए आपको यहाँ पे दिखाते हैं, 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2, इसका कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है। तो 2.5 तो अब ये नहीं लेगा ना कि 2.5 इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है, ऐसे थोड़ी होता है, 2.5 पे नहीं मिलेगा इंडेक्स पे वैल्यू कोई भी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, डेसिमल के आगे जो रहता है उसको हटा देता है, और लेफ्ट साइड में जो है वो सिर्फ रिटर्न करता है, जैसे 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न किया, 2.5 था, 2 रिटर्न किया। तो फिर ऐसे ही मान लीजिए और भी 0 + 7, 0 + 7 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 3, तो पॉइंट वाला हटा देगा, तो ये 3rd इंडेक्स पे चेक करेगा मिड वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या यूज़ करेंगे अपना ये क्या कहते हैं, मिड वैल्यू ऐसे चेक करेंगे मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन यूज़ करके। तो चलिए अब इसको प्रोग्रामिंग से देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। इसको स्क्रिप्ट के अंदर डालना होगा, जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन बाइनरी सर्च, ठीक है। अभी कुछ नहीं, इनपुट स्टार्टिंग से आपको समझाएंगे, ठीक है। ये हो गया फंक्शन बाइनरी सर्च, बना दिए बाइनरी सर्च फंक्शन। अब क्या करेंगे, इस बाइनरी सर्च फंक्शन को कॉल करेंगे, बाइनरी सर्च फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। फंक्शन बना दिए, कॉल भी कर लिए, लेकिन फंक्शन को करना क्या है ये बताना है ना। तो इसमें क्या करना है कि इस एरे में हमको ढूंढना है टारगेट ढूंढना है, इस एरे में ये वैल्यू 8 ढूंढना है कि कहाँ पे है। तो उसके लिए क्या करना है, कि क्या किए थे, स्टार्ट पॉइंट डिसाइड किए थे 0, एंड पॉइंट तो आपको पता है लेंथ, ठीक है। तो फिर इसके बीच का वैल्यू को हम लोग मिड पॉइंट बोले थे, ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन यूज़ करके। तो चलिए स्टार्ट पॉइंट पहले लिखते हैं, लेट स्टार्ट। पहले यहाँ सेंड किए तो आप यहाँ रिसीव भी तो कीजिए, रिसीव करना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर अभी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट वैल्यू क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा ना, कोई भी एरे स्टार्ट होगा तो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर एंड क्या होगा, एंड होगा यही हो एरे डॉट लेंथ -1। तो लेंथ का वैल्यू जैसे कि आपका आ जाएगा कितना, 0 से स्टार्ट होता है ना, इसलिए -1 करना होता है। जैसे आपका वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है, लेकिन इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, इसलिए तो ये यहाँ पे 0, यहाँ पे करना होगा 6 - 1 5, 0 1 2 3 4 5 ऐसा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर ये स्टार्ट और एंड तो हो गया ना। अब हम एक लूप चलाएंगे, वाइल स्टार्ट लेस दैन इक्वल टू एंड। जैसे स्टार्ट पॉइंट तो हमेशा छोटा ही होना चाहिए ना एंड से। अब
एंड तो अगर ये हो जाएगा ना, एंड अगर स्टार्ट से पीछे चलता चला जाएगा तो इन्फिनाइट लूप चला जाएगा, वो तो फिर ये क्रैश कर देगा, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है कि ये स्टार्ट जो है हमेशा एंड से छोटा होना चाहिए या फिर बराबर हो सकता है, ठीक है। तो ये लूप चलाएंगे हम, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम मिड पॉइंट ढूंढेंगे कि मिड पॉइंट कैसे ढूंढते थे। मिड पॉइंट ढूंढते थे कैसे, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई टू, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई टू ऐसे ढूंढते थे, ठीक है। उसको ब्रैकेट लगा देते हैं, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई टू ऐसे करते थे ना, ठीक है। लेकिन आपको बताए थे पॉइंट में अगर वैल्यू आ गया तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर यूज़ करेंगे, ठीक है। ये फंक्शन यूज़ करेंगे ताकि वो डेसिमल वैल्यू को अच्छे से हैंडल कर ले। परफेक्ट, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर मिड ढूंढ लिया। अब उसका क्या चेक करते थे कि ये जो मिड वैल्यू है क्या वही टारगेट है, चेक करते थे ना कि क्या ये मिड वैल्यू जो है वही टारगेट है। तो फिर अगर वही टारगेट है तो अगर वही टारगेट है तो क्या करते थे, उसको रिटर्न कर देते थे कि हाँ भाई यही टारगेट है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, इफ़ एरे ऑफ मिड, जो मिड है, जो यहाँ से मिड लिया, एरे ऑफ मिड अगर वही टारगेट है तो क्या करते थे, उसको रिटर्न कर देते थे, ठीक है। अगर है तो अगर मिड यहाँ पे टारगेट लिखेंगे, टारगेट, ठीक है। अगर मिड वैल्यू जो है जैसे 8 है ना मिड, 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2 तो 2.5, तो 2 0 1 2 इसका मिड जो भी है, ठीक है। जैसे कि इसका मिड मान लीजिए आपको 0 1 2 3 4, तो इसका सेकेंड 0 1 2 ये है मिड 6, ठीक है। मिड वैल्यू ही टारगेट है तो उसको रिटर्न कर देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 होता, मिड वैल्यू है तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, टारगेट से मिल गया। लेकिन नहीं, 8 ढूंढना है, ठीक है, 8 ढूंढना है हमको। तो अगर एल्सिफ अगर जो मिड का जो वैल्यू है जैसे 6 जो है, ठीक है, वो टारगेट से छोटा है, जैसे हमको टारगेट क्या 8 है तो उससे अगर छोटा है, ठीक है, तो फिर क्या करना है, हमको इधर वाले को इग्नोर कर देते थे और स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाता था, मिड प्लस 1, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता था 8, ठीक है। तो ये करते हैं एरे ऑफ मिड अगर टारगेट से छोटा है, ठीक है, टारगेट से अगर छोटा है, ये क्यों लगा है, ठीक है। ये अगर था तो हम क्या करते थे, स्टार्ट को क्या करते थे, मिड प्लस 1 कर देते थे। स्टार्ट पॉइंट इधर बढ़ जाता था ना, अब इधर से हम देखते थे ना, इधर देखते थे ना कि इधर, क्योंकि ये तो शॉर्टेड वे में है ना, ये तो छोटा वाला अब क्यों देखना है, ये टारगेट जो है इससे बड़ा है तो इसके राइट साइड में मिलेगा। तो अब स्टार्ट पॉइंट यहाँ तक तो हम चेक कर लिए हैं, मिड पॉइंट तक हम चेक कर लिए है ना, तब हमको उधर ही देखना था, मिड प्लस 1 कर देंगे, स्टार्ट पॉइंट अब ये हो जाएगा, ठीक है। और एंड तो यही है, तो फिर से मिड ढूंढेगा, ये लूप चलेगा, है ना। तो अब स्टार्ट, तो ये लूप चलेगा, फिर से चेक करेगा कि ये अगर है तो स्टार्ट पॉइंट बढ़ा देगा और फिर सेम प्रोसेस होगा। अगर 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 उसके बाद फिर ये लेकिन छोटा है ये है तो क्या कहते हैं, अगर जो मिड है वो टारगेट से बड़ा है, जैसे हमको 4 सर्च करना होता, ठीक है, तो फिर क्या होता, ये तो टारगेट से छोटा है ना, टारगेट से छोटा है, तो अब मिड क्या है ना, एंड क्या है, अब हम इधर सर्च करेंगे लेफ्ट साइड में, ना कि इधर, क्योंकि ये शॉर्टेड है, छोटा है तो अब हम इधर सर्च करेंगे, तो स्टार्ट तो यही रहेगा स्टार्ट पॉइंट, लेकिन एंड क्या हो जाएगा, मिड माइनस 1, एंड क्या हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1, परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर अगर वैल्यू नहीं मिला तो लिख दीजिए एलिमेंट नॉट फाउंड करके, है ना। तो चलिए अब चेक करते हैं, अभी फोर्स क्या है, इसको ये कर देते हैं फॉर्मेट, ठीक है। एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 1, क्या था भाई एलिमेंट था 2 4 6 8 9, ठीक है।
अभी क्या है, टारगेट था मेरा 4, टारगेट 4 था तो मिल गया फर्स्ट इंडेक्स पे। और टारगेट अगर चेंज करके देखते हैं, नहीं, ये कहाँ पे मिलना चाहिए, 0 1 2 3 4, ये मिलना चाहिए 4th पे, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 4। अब कोई ऐसा 90 सर्च करना इसमें है ही नहीं, ठीक है, तो उसको क्या करना है, एलिमेंट नॉट फाउंड। तो इस तरीके से ये काम करता है बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सॉर्टिंग, कि सॉर्टिंग कैसे होता है इम्प्लीमेंट, तो वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी चेक करेंगे कैसे काम करता है, उसका भी थ्योरी इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह का नोट्स दे देंगे, तो आप लोग को ईजी होगा नोट्स बनाने का। बस हाँ, आप लोग एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कैसे ये काम करता है, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये याद रहेगा थोड़ा, अगर आपको भी समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो थोड़ा देर के लिए याद रहेगा, 1-2 दिन के लिए, फिर आप भूल जाइएगा। आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए अच्छे चीज़। शॉर्टिंग का सोच रहे, शॉर्टिंग का ही बनाए। अगर आपको कुछ और टॉपिक चाहिए तो कमेंट कीजिए, फिर क्या टॉपिक बताना चाहिए, पहले उस टॉपिक को ही कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।